हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी और मन थोड़ा सा हर्ट हुआ तो मैंने कहा चलो अपने फ्रेंड्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताई जाए। गाइस, आज मुझे ना किसी ने ये कहा कि आप बहू होकर के यूट्यूब पे हो, आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, ये तो सही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी। तो डीमोटिवेट हुई तो बट मैंने ये बात अपने हस्बैंड से शेयर करी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई नहीं भावना, तुम अपने काम पर फोकस रखो, दुनिया का क्या है वो तो बोलेगी ही बोलेगी, है ना। तो मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं बनाना चाहिए। तो कहने लग गए जब आपकी यूट्यूब फैमिली ने इतना सपोर्ट करा है, प्यार दिया है, तो अब बीच में क्यों छोड़ रही हो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, मैं आज वो कहानी आपको सुना देती हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि देखो, एक पेंटर था, है ना। वो पेंटर डेली पेंटिंग करता था और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाता था। और वो दुनिया से पूछता था, सबसे पूछता था मेरी पेंटिंग कैसी है, मेरी पेंटिंग कैसी है। तो सब उसमें ना डेली कुछ ना कुछ कमी निकाल देते थे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। वो डिमोटिवेट हो गया कि भाई मेरे को तो पेंटिंग ही नहीं आती। फिर उसने पेंटिंग छोड़ दी। फिर वो अपनी दादी के पास गया, दादी ऐसे घूमने गया होगा कुछ दिनों के लिए, तो गया दादी के पास। दादी ने बोला बेटा तू पेंटिंग करता था, तू पेंटिंग क्यों नहीं कर रहा। कह रहा दादी मेरे को पेंटिंग करने नहीं आती। तो उसकी दादी ने कहा तुझे पेंटिंग करने नहीं आती, किसने कहा। तो दादी मैं सब पेंटिंग बनाता हूँ और मेरे को सब ये कहते हैं तुझे पेंटिंग नहीं आती, तेरी पेंटिंग में ये कमी है, तेरी पेंटिंग में वो कमी है। तो दादी मैं क्या करूँ, मैं अब नहीं करूँगा। तो उसकी दादी ने कहा बेटा एक काम करना। उसने कहा हाँ दादी बोलो क्या करूँ। अब जा घर तू, और तेरी जो सबसे बेकार पेंटिंग हो ना, वो पेंटिंग अपने घर के बाहर लगाइयो और ब्रश रखियो और पेंट रखियो और एक बोर्ड पे ये लिख दियो जिसको इस पेंटिंग में जो भी कमी दिखे वो सही कर देना, कि ताकि मैं सीखूं, है ना। तो सोच में पड़ जाता है कि दादी ऐसा कह क्यों रही है कि यार मेरी बेकार पेंटिंग हो घर के बाहर, जहाँ अच्छी पेंटिंग हो तो लोग पसंद नहीं कर रहे, वो बेकार पेंटिंग हो। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, दादी ने बोला है तो कर देना चाहिए, बड़ों का सम्मान रखना चाहिए। वो गया दूसरे दिन अपने घर। घर जा कर के उसने वही करा जो सबसे बेकार से बेकार पेंटिंग। सिंपल सा पेड़ बना हुआ था और पक्षी दो तीन थे सिंपल से, वो भी उसको आते नहीं थे, तब की पेंटिंग उसने घर के बाहर लगा दी। और उसके बाद उसने क्या करा कि एक बोर्ड पे लिख दिया जिसको जो कमी लगे वो सही कर देना, जिससे मैं सीख सकूँ उस कमी से। और सुबह उसने ये बोर्ड तैयार करके लगाया और नेक्स्ट सुबह को आकर के जब उसने घर में से बाहर झाँक के देखा, वो घर से बाहर ही नहीं निकला इस डर के बारे। तो जब उसने बाहर देखा झाँक करके, तो जानते हो उस बोर्ड में क्या लिखा था। वेरी नाइस पेंटिंग, बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट, ये लिखा था। वो हैरान हो गया कि भाई अब तक तो मैं इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहा था, तो सब ने ये कहा कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये सही कर ले, ये सही करने से तो बहुत अच्छा बन जाएगा। और आज जब मेरी सबसे बेकार पेंटिंग, जब मुझे पेंटिंग नहीं आती थी तब की पुरानी पेंटिंग मैंने आज लगाई, तो आज सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। वो बड़े क्वेश्चन उसके दिमाग में, बहुत सारे सवालों के साथ उसने वो पेंटिंग उठाई, उस बोर्ड को उठाया और फिर से अपनी दादी के पास लेकर के गया। और उसने जब दादी को पूछा कि दादी ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो दादी ने बड़े हंस कर के जवाब दिया कि बेटा जब आप किसी से ये कहते हो ना कि ये कैसा है, मुझे ठीक करना है, तो दुनिया उसमें 100 कमी बताएगी और आप अच्छा काम करोगे उसमें भी 100 कमी बताएगी। और जब आप उनसे ये कहोगे ना कि ये बताओ कैसा है और इसमें कमी ठीक कर देना और मुझे सिखाना, तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी। इससे सार ये निकलता है कि किसी को आपके काम करने से कोई मतलब नहीं है, बट कमी निकालने के लिए सब बैठे हुए हैं। सो इसीलिए अपने काम पे, अपने कर्म पे फोकस रखो, दूसरों की बातें मत सुनो। दूसरों की बातें सुनोगे तो जिंदगी में सिर्फ हार ही हार होगी।
तो यही बात मेरे जब हस्बैंड ने मुझे समझाई तो मुझे मतलब बहुत मोटिवेट हुई। मैं मोटिवेट नहीं हुई, बट मैं बहुत मोटिवेट हुई कि हाँ चलो, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने अच्छे से समझाया इस बात को, तो और इस तरीके से समझाया तो दुनिया है बोल रही है, बोलन दो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेन है हस्बैंड का साथ हो तो दुनिया जीत सकती है। तो मैं आप लोगों का साथ भी होना ज़रूरी है, मेरे यूट्यूब फैमिली का साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे अभी इस लायक पहुंचाया और आगे भी आप लोगों ही पहुंचाओगे। आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से मैं पहुंचूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़ इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए। थैंक यू, बाय।